अपना दृष्टिकोण है, मेरा ये मानना है। ठीक है, रविंद्र सिंह जी, सरकार डर गई है, कुर्सी की लड़ाई चल रही है, ये स्थिति किस बात को लेकर दर्शाई जा रही है? और क्या ये कि जो अभी संगठन में कुछ लोगों ने आवाज उठाई, मैं इसलिए इस बात को आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि जब मैं आपके सहयोगी कांग्रेस से भी ये सवाल पूछता हूं चर्चाओं में और आपकी पार्टी से भी पूछता हूं सर, तो ये होता है कि भाई साहब हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हर आदमी अपनी आवाज उठा सकता है। बीजेपी के विधायक अगर बोल रहे हैं या कोई किसी ने कुछ सवाल उठाया तो फिर इनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है? रविंद्र भैया। सुनील भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी में जब ये भारतीय जनसंघ की तब से लेके आज तक इस प्रकार का जो लोकतंत्र बताते हैं ये प्रथा रही है। हाँ। एक दूसरे को नीचा दिखा के बाहर करते रहे हैं जी। साहब, प्रोफेसर साहब बल्लाल माधोक जी रहे हो, दीनदयाल उपाध्याय जी रहे हो, गोविंदाचार्य जी रहे हो, कल्याण सिंह, उमा भारती जी रही हो, संजय भाई जोशी रहे हो, आडवाणी जी रहे हो, मुरली मनोहर जोशी, ये प्रथा है इनके वहाँ। जिसकी जो प्रश्न आपने पूछा, अब अभी जो इनकी हार हुई, तो हार की जो समीक्षा बैठक जनपद स्तरों पे हुई, तो उसमें मारपीट, लात घूसे चले। ये चाल चरित्र चेहरा चिंतन वाली पार्टी बताते हैं। और जो अंतिम समीक्षा बैठक होती है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में होती है, वहाँ पर संगठन वर्सेस सरकार हो जाता है। तो बैठक तो हो रही थी समीक्षा की। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि हम अपना घर संभाल लेंगे, आप अपना देखो, क्योंकि आपने तो ना चाचा को छोड़ा और वो पिताजी का भी नाम ले रहे थे। ठीक बात है। इन लोगों ने, मैं जितने लोगों का नाम लिया मैंने सबको छोड़ दिया, प्रोफेसर बलराज माधोक से लेकर नानाजी देशमुख, लाल श्री रालकृष्ण आडवाणी जी तक को छोड़ दिया है। तो अपना संभालें, हम तो आपको देखते ही रहेंगे, आपका चाल चरित्र चेहरा। असल में ये हो क्यों रहा है? वो इसलिए रहा है कि पूरी तरीके से फ्लॉप है। केवल एक रिकॉर्ड बनाया है योगी जी ने, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए, लोगों को बेघर, बुलडोजर से मकान गिरवा के बेघर करने का। ये केवल एक रिकॉर्ड है। बाकी सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश, सबसे गरीब प्रदेश, सबसे कम जीडीपी वाला प्रदेश, नौकरी और शिक्षा का निजीकरण पूरी तरीके से फेल है। कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है। इसीलिए मोहन भागवत जी ने भी कह दिया, केशव मौर्य जी ने भी कह दिया, मोती सिंह जी ने भी कह दिया, एमएलसी देवेंद्र सिंह जी ने भी कह दिया, अभी आज ही में सुनील भराला जी ने भी कह दिया, सुब्रत पाठक जी ने भी कह दिया। तो इनकी पोल तो यही लोग खोल रहे हैं। हमें अब देखने की, हमारे नजरिए बदलने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो हमारा नजरिया नहीं, आप मत बदलो भैया अपना नजरिया, आप अपना पीडीए वाला नजरिया रखिए, वो ठीक चल रहा है आपका। पूरा खानदान एमपी एमएलए तो इन्होंने स्वीकार कर लिया, राज करता है। और आशा करते हैं कि इनके यहाँ इस प्रकार का लोकतंत्र चलता रहेगा और इस लोकतंत्र को देखते हुए जनता वही करेगी इनके साथ कि इनको 9 राज्यों तक सीमित कर दी हुई है। अभी जो चुनाव हुए हैं 13 में से 2 सीटें दे दिया है और लोकसभा का परिणाम देख लिया है। अभी 10 सीटों पे चुनाव होना है और 4 राज्यों में चुनाव होना है। तो इनके जो आंतरिक प्रजातंत्र है उसका परिणाम अभी जनता सड़क पे लेके आ जाएगी और इनको ये पता लग जाएगा कि जो आंतरिक लोकतंत्र कह रहे हैं कि वास्तव में लोकतंत्र हो के नहीं, सत्ता, पार्टी की सत्ता पे काबिज होकर और धन ऐंठने के सिवा और कुछ भी नहीं। अच्छा रविंद्र भाई, एक जवाब और दीजिए, ये बुलडोजर को लेकर आप लोग इतने क्यों बेचैन हो जाते हो? बुलडोजर के लेके भारतीय कानून में सीपीसी बना हुआ है। तो जब बुलडोजर मतलब डिमोलिशन ऑफ द स्ट्रक्चर, उसके लिए सीपीसी कानून बनाना है। सीपीसी कानून के तहत बिल्कुल चलना चाहिए। एक भी बुलडोजर सीपीसी कानून के तहत नहीं चला है तो जाहिर सी बात है कि ये हर हालत में, क्योंकि अगर सीपीसी को ना फॉलो करें तो मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है जी। पता नहीं विधानसभा का नक्शा पास है कि नहीं है, तो उसको भी पता करना पड़ेगा। तो इनको सीपीसी कानून के तहत बुलडोजर चलाना चाहिए। और जिस तरीके से बुलडोजर चला रहे हैं, अभी पंतनगर में चलाया इन्होंने, एक स्थान है लखनऊ